हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7G में जो आपको प्रश्न नंबर 24 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 23 तक के प्रश्नों का हल समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 24 से हल समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग चैप्टर 7 के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 7G के प्रश्नों का हल लगातार समझ रहे हैं। और आपको यह भी पता है, सभी प्रश्न जो होते हैं डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, वो चाहे आपका पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इन सभी का कंप्लीट हल मेरे चैनल पे आपको करवाया जा रहा है। पार्ट 1 लमसम कंप्लीट हो चुकी है, कुछ प्रश्नावली बची हैं, मैं उनको करवा दूंगा। फिलहाल आपका सेकंड पार्ट यहां पे इस समय चल रहा है और सेकंड पार्ट में आपका जो 7 चैप्टर है समाकलन, ये आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत में प्रश्नावली 7G है। और हाँ, वीडियो पे अगर आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सभी बच्चे करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखेंगे। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे किसी भी फार्मूले के बेस पे हो, मैंने आपको करवाया है। आपको प्लेलिस्ट का यूज करना है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हाँ, अगर आप प्रश्नावली 7G पढ़ने आए हो तो आपको समाकलन आना चाहिए, और बेटा समाकलन के सभी सूत्र और या फिर कहे अवकलन भी आना चाहिए। अवकलन और समाकलन का अगर बेसिक देखना चाहते हो, आपको मेरे प्लेलिस्ट का यूज करना होगा। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे और चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, किताब को ओपन कर लें, प्रश्नावली 7G ओपन करें और इस प्रश्न को मिलाएं। क्या प्रश्न आपको दे रखे हैं? तो ठीक है, चलिए प्रश्न का हल समझते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 10 की पावर 4x, मुझे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब भाई करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बात बताओ, 10 की पावर 4 है, इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर यक्स और लिख सकते हैं 10 स्क्वायर यक्स, यानी 4 को मैंने तोड़ लिया। अब एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, आपको पता होगा, 10 स्क्वायर यक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1। बताओ, लिख सकते हैं? तो यहां पे आप देख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स के स्थान पे सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 हो गया, और बाहर हम लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स। अंदर आप गुणा कर देंगे तो ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर यक्स, ये अंदर आएगा तो ये बनेगा 10 स्क्वायर एक्स, और dx भी आपका अंदर आ जाएगा। बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स कर देंगे, 10 स्क्वायर अंदर गया और dx भी अंदर आ जाएगा। यहां पे क्या होगा, मैं तोड़ भी रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स के साथ में 10 स्क्वायर एक्स आएगा और dx भी आएगा। फिर क्या होगा यहां पे, अब ये 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के पास तो आ गया है, अब 10 स्क्वायर एक्स और dx एक के पास भी आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स और फिर यहां पे आपको dx कर देना है। बोलिए, ये वाला 10 सेक के पास आ गया और dx आ गया, ये समाकलन एक के पास आएगा और 10 और dx भी रहेगा। अब मैं इसके आगे थोड़ा और प्लान करूंगा, सेक स्क्वायर यक्स 10 स्क्वायर एक्स, ये dx हो गया। मैं 10 स्क्वायर एक्स को मैं फिर लिख सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब इसके आगे का जो प्लान है वो देखिएगा, सेक स्क्वायर यक्स 10 स्क्वायर एक्स, यहां पे आपका dx है, समाकलन यहां पे आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया, यहां पे 1 कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब सर करें तो फिर कैसे करें समाकलन? तो यार ऐसे आपको नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहां पे t मानना होगा, क्योंकि इसका तो समाकलन हम कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं।
लेकिन यार इसका फिर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, माना tan x बराबर t। तो यहाँ पे आप अवकलन करेंगे तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। बोलिए, tan का होता है sec स्क्वायर और इधर dx है तो dt, क्योंकि इधर x है तो dx तो dt। आपको ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। इसके आगे का बेटा प्रोसेस क्या है, मैं इधर का मिटाल रहा हूं, मेरे बच्चे समझने का प्रयास करेगा। देखिए यहां पे बराबर लगा देंगे, tan को मैंने क्या माना t, तो यहां पे tan के स्थान पे t लिखोगे, पावर 2 है तो 2 लग जाएगा, सेक स्क्वायर x और dx इस पूरे के स्थान पर क्या लिखोगे dt। यहां पे माइनस का निशान, यहां सेक स्क्वायर dx है तो इसके स्थान पर हम केवल dt लिख सकते हैं, और माइनस का 1 और dx ये ऐसे ही रहेगा। अब t की पावर 2 है तो t की पावर 2 का समाकलन हम कर सकते हैं। पावर का समाकलन करने के लिए पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को नीचे लिख देते हैं। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे हम 1 मान लेंगे। 1 का समाकलन क्या होता है, केवल t, क्योंकि d के साथ में t है तो t निकलेगा। यहां पे भाई साहब क्या है, 1 है और d के साथ में x है तो x बाहर निकलेगा, प्लस का c कर देंगे। t के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए मेरे बच्चे, t के स्थान पे हम लिख देंगे tan x, पावर कितनी है 3 लगा दो, बटे में क्या चल रहा है 3, t को हम लिख देंगे tan x, x तो ऐसे ही रहेगा। अब ये पावर इसके ऊपर आएगा, tan की पावर 3x, बटे में आपको क्या लिख देना है 3, माइनस का tan x और फिर माइनस का x प्लस c। यही आंसर आपका उत्तर माला में आ रहा होगा। सब बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे मैच कर लेंगे। बोलिए, मैच किया, 1/3 tan की पावर 3 है ये, क्योंकि ये 3 tan के ऊपर आएगा, tan क्यूब x/3 माइनस का tan x और माइनस का आपका मतलब प्लस हो जाएगा। बोलिए, यहां पे आपसे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पे आप चिन्ह बदल रहे थे तो यहां पे बेटा आपका प्लस हो जाएगा। बोलिए, यहां पे आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1 था तो वो बेटा माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां भी प्लस हो गया, 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 और कुछ नहीं है। बोलिए, ध्यान रखेंगे, यहां पे मैंने मिटाल दिया है, यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां पे आपका आया था इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर tan स्क्वायर dx। वीडियो को बैक करके देख लेंगे, और फिर समाकलन ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर x माइनस 1 था, तो समाकलन जब अंदर गया तो सेक के पास आया और 1 के पास आया, तो लेकिन जो माइनस था वो अंदर वो जो था माइनस में उसको प्लस कर देगा। यहां तक की बात भाई क्लियर है, उत्तर माला मैंने मैच कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कर सकते हैं। तो सही बच्चे, प्रश्न नंबर 24 का एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 25 कैसे आपको भाई साहब करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपको दे रखे हैं साइन क्यूब x कॉस क्यूब x बटे में साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, और ये आपको dx दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन आप मिला लेंगे अपने बुक से, ठीक है सर, बिल्कुल सही। सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन को उतारना चाहिए, साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। बोलिए, ये दोनों पद साइन के नीचे आ जाएंगे, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बेटे कॉस के नीचे भी क्या होगा, इन दोनों पदों को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या चल रहा है dx। साइन के नीचे दोनों आ गए, कॉस के नीचे दोनों आ गए, दो साइन से एक साइन कैंसिल, दो कॉस से दो कॉस कैंसिल, लेकिन मेरे लाल ऊपर एक साइन बचेगा, ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे दो कॉस बचेंगे, तो ऊपर एक साइन नीचे दो कॉस। मैंने क्या किया, एक कॉस को अलग एक कॉस को अलग कर लिया, फिर यहां पे आप प्लस लगा देंगे,
ऊपर एक कॉस बचेगा, नीचे दो साइन बचेंगे। मैंने क्या किया, एक साइन अलग एक साइन अलग कर दिया। अब आगे का प्लान क्या है, देखो ऊपर एक इसके गुणे में एक मान सकते हो, इसके गुणे में एक मान सकते हो। ऊपर साइन नीचे कॉस, ये आपका होता है बच्चे tan x। ऊपर 1 माना और नीचे कॉस है तो ये आपका होता है सेक के बराबर। प्लस ऊपर कॉस है नीचे साइन है तो ये आपका बनेगा कॉट x। ऊपर 1 है नीचे साइन है तो ये आपका बनेगा कॉसेक x। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आती है? जी सर बिल्कुल। तो ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, ये tan x है और ये sec x है dx, समाकलन और dx इसके पास आ जाएगा, प्लस का सिंबल लगा दो। यहां पर भी क्या करोगे बच्चे, cot x और cosec x और dx आ जाएगा। अब इसका आप समाकलन कर दो बेटा, बहुत ही आसान है। देखो नॉर्मल तरीका, tan x और sec x का समाकलन क्या होता है, sec x। आपने वीडियो देखी होगी ना, समाकलन के सूत्र याद कर लो, एक एक सवाल का आप गर्दा उड़ा दोगे, इतना तो यार कह ही रहे हैं। cot x और cosec x को हम क्या लिखते हैं, इसका सूत्र होता है cosec x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, sec x माइनस cosec x प्लस c। बोलिए कितना शानदार जानदार क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर 24। ये बेटा प्रश्न नंबर 25 है, ठीक है। हाँ 24 तो लगवा ही दिया था ना, ये 25 था, आपने किताब से मैच कर लिया होगा, इतना तो यार काम कर ही सकते हो। प्रश्न को अपनी किताब से मैच करो, सर कौन से लगवा रहे हैं, कौन सा प्रश्न दिया है। बोलिए बेटे, क्या इस प्रश्न नंबर 25 का आप हल समझ पाए? मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले एक जोरदार स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 26, चलिए 26 नंबर देखते हैं। आपको दे रखे हैं cos 2x प्लस आपको दे रखे हैं 2 sin स्क्वायर x बटे में आपको दे रखे हैं cos स्क्वायर x और इधर आपको dx दे रखे हैं। अब करो तो वे कैसे करो, सबसे पहले समाकलन तो लगाना है। cos 2x 2 sin स्क्वायर x और ये क्या है cos स्क्वायर x। एक फार्मूला अप्लाई करो पहले, cos 2x बराबर एक सूत्र होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया सूत्र है। वो क्या है देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एक फार्मूला होता है। तो समाकलन cos 2x के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस का निशान 2 साइन स्क्वायर x पहले से ही है, बटा लगा दो, बटे में cos स्क्वायर x, ब्रैकेट बंद करो, ये dx हो गया। 2 साइन से 2 साइन कैंसिल हो गया, cos 2x के स्थान पे इस पूरे को लिख देना है, ये ज्यों का त्यों हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन 1 अपान cos स्क्वायर x तो ये dx हो गया। 1 अपान cos किसके बराबर होता है बच्चे, sec स्क्वायर के बराबर होता है, बताइए। और इसका समाकलन तो नॉर्मल चीज आपको याद होगा, tan x प्लस c होता है। बोलिए, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा कि tan स्क्वायर sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा तो मैं लिख देता हूं साइड में। चूंकि अगर समाकलन है और sec स्क्वायर x का किसी टीचर ने पूछा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको उसको रिप्लाई करना है tan x प्लस c। बोलिए, मैंने लिख दिया फार्मूला। पहले क्या किया गया, क्वेश्चन को उतारा गया, cos 2x का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x के स्थान पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये जो का तो ये इनसे कैंसिल हो गया, ऊपर 1 नीचे cos है तो 1 अपान cos होता है sec स्क्वायर के dx, इसको लिख सकते हैं tan x क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है। तो प्रश्न नंबर 26 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 का हल समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि कैसे आपको करना है।
चलिए प्रश्न नंबर 27, बहुत बढ़िया सवाल। इंटीग्रेशन 1/sin x दे रखे हैं और cos की पावर 3x दे रखे हैं। सबसे पहले एक काम करोगे, क्वेश्चन को आपको उतारना है और साइड में लिखना है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बराबर 1। 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin x cos की पावर 3x और ये आपका dx हो गया। अब आप इसको तोड़ लो बेटे। 1 को हम ये दो पद लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे इसको मैंने लिख दिया। अब cos के नीचे, अब ध्यान से समझे, बढ़िया सवाल है, sin x cos क्यूब x हो गया, dx ले आएंगे इधर। ऐसा यहां पर भी करेंगे बच्चे, sin के नीचे ऐसा हम लिख सकते हैं sin x और cos की पावर 3x। बोलो, ये दोनों cos के नीचे आए, दोनों sin के नीचे आए। cos, 2 cos ऊपर है, 3 cos नीचे, कैंसिल हो गया। ऊपर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे आपको क्या दे रखा है, sin x, और ये आपको क्या दे रखे हैं, cos x, और ये आपका dx हो गया। यहां पे क्या करेंगे बोलो, ये sin स्क्वायर x है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चे, एक साइन बचेगा और नीचे क्या बचेगा बताओ। पहली चीज तो है, ऊपर आपका क्या बचेगा, एक साइन बचेगा। क्यों, एक साइन बचेगा और नीचे आपके cos 3 बचेंगे, तो साइन के नीचे एक cos आ गया। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक मानेंगे, नीचे कई cos बचेंगे, आपके 2 बचेंगे। बोलिए, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सर फिर से समझा दें, तो ठीक है, फिर से समझो। 1/sin x cos की पावर 3x, किताब से मिला लेंगे प्रश्न। इस पूरे क्वेश्चन को सोल्यूशन में राइट किया गया। 1 के स्थान पे मैं लिख सकता हूं, तो 1 के स्थान पे ये हो गया, बट्टे में चल ही रहा है। cos के नीचे ये 2 पद आ जाएंगे, sin के नीचे ये 2 पद आ जाएंगे। cos से cos कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे sin, एक cos बचेगा। लेकिन नीचे बेटे आपके 2 cos होंगे, नहीं, ऊपर 2 cos हैं तो नीचे 3 है, तो नीचे केवल एक ही बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस का निशान। ऊपर 2 sin है, नीचे एक साइन है, तो 2 से 1 कट गया, ऊपर एक साइन, नीचे 3 cos थे, तो एक cos साइन के नीचे आ गया, 2 cos मैंने अलग कर दिया। यहां तक की बात बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे सब बच्चे, इसी में हमको सिस्टम बनाना है, वो क्या है, जरा सब बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। है बढ़िया क्वेश्चन, आपको परेशान नहीं होना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से दिमाग लगाना, मैं इसमें cos से गुणा और cos से भाग कर दिया। यार इस साइड में पहले जो बचा था लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ से cos x से गुणा, cos x से हमने भाग कर दिया। बात को जरा समझते चलना है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला साइन, पहले तो ये गुणा भाग अपनी तरफ से किया, गुणा का मतलब ऊपर, भाग का मतलब नीचे। अब ये साइन और ये के cos, ये आपका क्या होता है, tan x होता है। cos cos क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। बोलो, ये साइन ये cos tan हो गया, cos cos होता है cos स्क्वायर है, ये आपका क्या बनेगा, dx। प्लस का निशान, साइन अपॉन cos किसके बराबर होता है, tan x के। 1/cos किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। अब देखिएगा, देखिएगा इस cos को तुम क्या लिख सकते हो, 1/cos, ये आपका बनता है sec के, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, tan x के। प्लस लगा देंगे, ये tan x है, sec स्क्वायर x, ये dx बनेगा। बोलिए, बस यहां ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है। अब आप यहां पे t मान लो, माना tan x बराबर t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसका अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। बोलो, यही तो होता है, बिल्कुल होता है।
tan x बराबर t मानेंगे। क्यों मानेंगे आप समझ जाओगे, समाकलन करने के लिए। tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और इधर dx रहेगा उधर dt हो जाएगा। आगे का प्लान क्या है देखिए, सब लोग समझेंगे कायदे से। देखिए यहां पे समाकलन है, समाकलन लगाओ। sec स्क्वायर dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt, और tan के स्थान पे क्या आएगा, t आएगा, प्लस निशान। tan x और dx के स्थान पे क्या होगा, पहली चीज देखो, ये tan x तो केवल t लिखेंगे। sec स्क्वायर x dx के स्थान पर dt लिख देंगे। t के ऊपर 1 मानेंगे, ऊपर बेटा हम 1 कह सकते हैं, तो 1/t किसके बराबर होता है, बोलिए। 1/t का समाकलन लॉग माड में t होता है, और t की पावर 1 का समाकलन पावर में 1 जोड़ दो तो 2 बनेगा, नीचे 2 बनेगा, प्लस का c। लॉग t को आपने क्या माना था, tan x, t को x के पदों में रूपांतरित करो, यहां पे भी क्या लिखेंगे, tan x, पावर कितनी लगा देंगे, 2/2 प्लस c। बोलिए यहां पे क्या करोगे, लॉग tan x, ये पावर 10 के ऊपर आएगा, tan स्क्वायर x/2 प्लस c। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लॉग माड में tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर प्लस c। 1/2 को बाहर भी कर सकते हो ना, इतने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 27 जब आएगा ना, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। बोलिए बेटे, हो गया, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 28 का हल समझेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और किताब से बेटा मिलाते चलो, जरूर चला करो प्रश्न। बार बार हम बताते हैं, हर वीडियो में मुझे पूरी बात बतानी पड़ती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट। अब हम लोग प्रश्न नंबर 28 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। cos 2x बटे में cos x प्लस साइन x का होल आप स्क्वायर dx। किताब से आप मिला लें, यही प्रश्न दिया है। जी सर बिल्कुल यही दिया है, तो फिर देर किस बात की है, लगाया जाए। चलिए क्वेश्चन को आपको उतार देना है ऐसे ही, cos x प्लस का साइन x होल आप स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे सूत्र लगाएंगे। cos 2x बराबर एक सूत्र होता है बच्चे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है। cos 2x के स्थान पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बटे में चल रहा है cos x और प्लस साइन x का होल आप स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया बच्चे। देखिए मैंने जब भी कोई सवाल लगाया है सारे सूत्र लिख देता हूं यार। और क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब कौन बच्चा बताएगा, cos 2x के स्थान पे इस फार्मूले को लिख देंगे, ऐसे ही था। अब देखो यहां पे क्या किया गया, ए और बी को जोड़ दिया गया। तुम क्या करोगे, cos x और sin x को क्या करोगे, जोड़ दोगे, और फिर लिखोगे cos x माइनस साइन x को घटा दोगे। बोलो cos और साइन के बीच में प्लस का निशान, एक बार माइनस का निशान, बटे में क्या चल रहा है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। cos x प्लस साइन x, ये ऊपर 1 है नीचे 2 है, देखो होल आप स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। लेकिन एक शब्द लेकिन बना, ऊपर आपका बचेगा cos x और माइनस का साइन x, और नीचे आपका एक बचेगा cos x प्लस साइन x। पूरे पर ब्रैकेट लगा दो, ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। बोलिए बोलिए। अब आपको क्या करना है यार, t मान लेना है। माना cos x प्लस साइन x बराबर t। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और साइन का क्या होता है, cos x होता है, और dx बराबर लिख देंगे dt। cos को इधर करोगे तो cos पहले, साइन को बाद को लिखोगे, और ये आपका हो गया dx और ये आपका हो गया dt। बोलिए इतना कर लेंगे। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है
मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा मेरे लाल। देखिए जरा, बहुत सावधानी से देखेंगे बच्चे। ये समाकलन है, समाकलन लगा दो cos x माइनस साइन एक्स और dx। देखिए सेम टू यू है, तो ऊपर हम लिख देंगे dt, ये चीज dx, ये चीज dx, हम dt लिख सकते हैं। और cos x प्लस साइन एक्स को आपने क्या माना था, t, तो t लिख देंगे। ऊपर 1 मानेंगे, 1/t को हम क्या लिखते हैं, समाकलन होता है log t प्लस c। t को आपने क्या मान रखा है, t को आपने मान रखा है cos x प्लस का साइन एक्स प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/t का समाकलन क्या होता है, log मॉड में t प्लस c, t को आपने क्या माना था, ये कंप्लीट। प्रश्न नंबर 28 का हल कंप्लीट हुआ भाई, कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 7G में अंतिम क्वेश्चन रह गया है, यानी प्रश्न नंबर 29। आज हम लोगों का प्रश्नावली 7G कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए, कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं कंप्लीट हो जाएगा। और प्रश्नावली 7H में आपको जितने भी क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी चैप्टर है, यानी प्रश्नावली 7, हाँ जी के बाद H आएगा, हाँ ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, प्रश्नावली 7G आज कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में प्रश्नावली 7H का कंप्लीट हल हम आपको समझाएंगे। आपको चिंता नहीं करना है, बस प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 का हल समझते हैं। पहले इसको खत्म करते हैं, 7H भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 29 क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है cos x। बोलिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x और ये आपको dx दे रखे हैं। यहां पे आप डालोगे सॉल्यूशन साइन इनवर्स cos x और ये dx हो गया। सबसे पहले बच्चे एक फार्मूला बताओ, फार्मूला समझते हो ना, सूत्र। देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, या फिर मैं कहूं यक्स। पाई का मतलब 180, 2 से काटोगे 90, साइन 90 माइनस एक्स जो होता है हाई स्कूल में सिखाया जाता है, इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स। बताइए पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है। पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90, साइन 90 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स के बराबर होता है। ये फार्मूला है मेरे लाल। तो cos x के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, और यहां पर भी क्या है cos x है, तो मैं इसके स्थान पर ये लिख सकते हो, तो मैं लिख दूंगा π/2 माइनस एक्स, और बाहर आपका dx चल रहा था। ऐसा हो सकता है, बोलो। साइन इनवर्स साइन cos के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे। अब आपको एक फार्मूला में बता दूं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 2 है, मैंने बहुत सारे सूत्र लिखवाए, आपने भी पढ़ रखा होगा। अगर कोई इनवर्स में फलन है त्रिकोणमिति का, एक इनवर्स में नहीं है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं, तो केवल बचेगा π/2। बोलो, कोई भी त्रिकोणमिति दो फलन हो, एक इनवर्स में हो एक बगैर इनवर्स में हो, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं भाई साहब, तो केवल यही बचेगा। अब क्या करना, समाकलन कर देना, π/2 dx हो गया, यहां पे x हो गया π/2। अरे यार, समाकलन और dx π/2 के पास आएगा, समाकलन और dx x के पास आएगा। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो बोलिए, यहाँ पे π/2 है तो π/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे केवल संख्या है और यहाँ पे हमें समाकलन करना है। अगर केवल संख्या आता है तो ये याद रखिएगा, समाकलन करते समय d के साथ में जो अक्षर हो उसी को आपको संख्या के साथ में लिख देना है। कैसे, देखो, अगर मुझे समाकलन करना है केवल 5 का, बोलिए, और d के साथ में अगर x है तो निकलेगा 5x। अगर मुझे समाकलन करना है 6 का और d के साथ में क्या है, x है, तो समाकलन निकलेगा 6x। बोलिए, अगर मुझे समाकलन करना है 7 का, 7 समझते हो, 7 का समाकलन करना है और d के साथ में अगर x है तो आपका उत्तर आएगा 7x। अगर आपको समाकलन करना है 9 का और d के साथ में x है तो उत्तर आएगा 9x। यहां पे सेम कंडीशन है, π/2 है और d के साथ में x है, तो इसका समाकलन जो निकलेगा π/2 x निकलेगा। माइनस का निशान, x के ऊपर हम एक मान लेंगे। बोलिए, तो यहां पे पावर का समाकलन पावर में एक जोड़ दोगे,
तो पावर 2 बनेगा और ऊपर जो बनता है वही नीचे कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्रश्न नंबर 29 का हल कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों का प्रश्नावली 7G कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7H के प्रश्नों का हल समझेंगे। मैं एक एक प्रश्न का हल आपको करवा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। पेपर के पहले पहले मैं कोर्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई को ईमानदारी से करते रहना है, ठीक है। और किताब, जब भी मैं सवाल लगाया करूं तो किताब ओपन करके बैठा करो और सवाल लगाने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि बेटा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। क्लास कैसी लगी, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, आप कमेंट के माध्यम में आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि एक टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको इतना तो बेटा आपको बनता है। आप कमेंट करते हो, कमेंट चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो उससे कोई मतलब नहीं है। वीडियो को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एक लाइक एक टीचर के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अगली प्रश्नावली में जो हमारी न्यू प्रश्नावली है 7H, उसका हल मैं आपको आज ही करवा दूंगा, आपको केवल प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।